हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा टाइमर के बारे में। आज हम स्टार डेल्टा टाइमर की वायरिंग करेंगे और लाइव डेमो देखेंगे कि किस प्रकार यह है स्टार्टर के अंदर स्टार से डेल्टा में कॉन्टेक्टर्स को चेंज करता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आप आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर टाइमर की कनेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक टाइमर, जो कि हमारे पास ये टाइमर है स्टार डेल्टा टाइमर। उसके लिए हमें दो कॉन्टेक्टर चाहिए होंगे, जिसको हम एक को स्टार में कनेक्ट करेंगे और एक को डेल्टा में। तो हमें इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दो कॉन्टेक्टर चाहिए, जिनको एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम ऑपरेट करेंगे कि अगर स्टार में पहले कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है तो जितना टाइम सेट हम इसमें करेंगे उसके बाद वो स्टार वाला बंद हो जाएगा और डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो कॉन्टेक्टर ले लेते हैं। हमारे पास ये दो कॉन्टेक्टर हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला कॉन्टेक्टर ये हमारा स्टार का है और ये है डेल्टा का। तो हमें करना क्या है, हमें इस टाइमर की सहायता से क्या करना है कि ये जो स्टार का कॉन्टेक्टर है, जो ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाना चाहिए। और जितना टाइम सेट हमने किया है, मान के चलें अगर हमने इसमें 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, ये जो ऑन था ये ऑफ हो जाना चाहिए और ये जो ऑफ था ये ऑन हो जाना चाहिए। मतलब जो मोटर स्टार में चल रही 10 सेकंड जितना टाइम सेट हमने किया, 10 सेकंड बाद स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो यह ऑन होना चाहिए। तो हम आज स्टार्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ टाइमर पढ़ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि टाइमर के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, ताकि आपको ईजी हो जाए कि टाइमर कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको दोनों कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है। उसके बाद आपको टाइमर के A2 टर्मिनल को भी सेम सप्लाई दे देनी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे जो कॉन्टेक्टर हैं 220 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट हो रहे हैं। इसकी जो कोयल सप्लाई है वो 220 वोल्ट है और हमारा जो टाइमर है उसमें दो ऑप्शन है, 220 वोल्ट सप्लाई भी दे सकते हैं इसके अंदर हम और 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल करने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों कॉन्टेक्टर और जो टाइमर है इनके A2 टर्मिनल को हमने तीनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं और इन कनेक्शन को सभी को अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि तीनों टाइमर एंड दोनों कॉन्टेक्टर्स को न्यूट्रल सप्लाई मिल चुकी है। अब इनको ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए इनके A1 टर्मिनल पे सप्लाई। तो उसके कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले एक MCB लेंगे। हम MCB में हमारी फेज सप्लाई दे रखी है। इस फेज सप्लाई को हम सबसे पहले यहाँ से आउट करेंगे। MCB से हमारी जो फेज सप्लाई आउट में आ रही है उसको हम टाइमर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और टाइमर के A1 टर्मिनल से हम एक जंपर लेके हम टाइमर के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये टाइमर और हमारे कॉन्टेक्टर दोनों सेम सप्लाई के हैं। तो हम यहाँ से एक टेपिंग लेंगे तो हमारे कॉमन टर्मिनल को भी 220 वोल्ट का फेज मिल गया और A1 टर्मिनल को, यानी ये टाइमर भी कंट्रोल होगा और ये कॉमन सप्लाई भी इसको 220 वोल्ट मिल गई, क्योंकि हम यहाँ से जो आउटपुट लेंगे स्टार और डेल्टा के लिए ये कॉन्टेक्टर भी 220 वोल्ट सप्लाई से कंट्रोल होंगे। तो हम इन दोनों को शॉर्ट करके इनके कनेक्शंस को टाइट कर देंगे। अभी होगा क्या कि जो ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल सप्लाई इसको A2 टर्मिनल पे यहाँ से मिल गई और फेज सप्लाई यहाँ से मिल गई। तो होगा क्या, ये टाइमर क्या करेगा, जो 17 नंबर टर्मिनल पे जो सप्लाई दी गई है उसको जो ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो वो 18 नंबर टर्मिनल पे भेज देगा। और जितना टाइम सेट हम करेंगे उतने सेकंड के बाद क्या करेगा, वो 18 से शिफ्ट करके 28 पे भेज देगा। यानी कि ये जो टर्मिनल है जो सप्लाई ऑन करते ही हमारी सप्लाई आ जा रही है, ये स्टार में कनेक्ट हो जाएगा A2 टर्मिनल पे, A1 टर्मिनल पे, और जो टाइम सेट करने के बाद चेंज कर रहा है सप्लाई को, उस टर्मिनल को हम डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक वायर लेंगे और जो हमारा 18 नंबर टर्मिनल है, जो कि सप्लाई ऑन होते ही इसके अंदर सप्लाई आ जाएगी, जो कि हमारे जो कॉमन टर्मिनल में जो भी सप्लाई दी गई वहाँ से आ रही है, इसको हम स्टार वाले कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देंगे A1 टर्मिनल पे। और उसके बाद जो हमारा
28 नंबर टर्मिनल है इसमें। जो टाइम सेट होने, जितना टाइम सेट हमने किया उसके बाद इसमें सप्लाई आएगी, इसको हम डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इस वायरिंग को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रल सप्लाई ली है, वो हमने दोनों कॉन्टेक्टर और टाइमर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। जो फेज सप्लाई हमारी आई है, जो MCB के थ्रू हमने टाइमर के A1 टर्मिनल को तथा कॉमन टर्मिनल में शॉर्ट कर दी है। उसके बाद हम जो हमारे 18 नंबर टर्मिनल है उसको स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, और जो 28 नंबर है उसको हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सप्लाई देने से पहले हम इसके टाइमर को सेट कर लेंगे। हम यहाँ इसके टाइमर को 7 पे सिलेक्ट कर देते हैं, यानी कि 7 सेकंड होने पे यह टाइमर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सप्लाई को ऑन करते हैं। ऑन करते ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बन जाना चाहिए, और ये बनने के 7 सेकंड बाद, क्योंकि हमने 7 सेकंड इसमें टाइम सेट किया, 7 सेकंड बाद ये बंद होके ये ऑन हो जाना चाहिए। तो हम सप्लाई को ऑन कर रहे हैं। ये सप्लाई ऑन हो गई है। अभी 7 सेकंड का वेट करते हैं। और आप देखें हैं कि 7 सेकंड के बाद क्या हुआ, जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर था वो बंद हो गया और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। इस प्रकार से टाइमर काम करता है। अभी हम इसके टाइम को बढ़ा के चेक करते हैं। इसके लिए हम इस सप्लाई को बंद कर देते हैं। सप्लाई बंद करने के बाद हम इस टाइमर को ज़्यादा कर देते हैं, और अभी हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही स्टार कॉन्टेक्टर बन गया। अभी हम वेट करते हैं, क्योंकि इस बार टाइम हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है। देख पा रहे हैं जितना टाइम सेट हमने किया उतने टाइम के बाद यह स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो गया, डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से टाइमर काम करता है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमने 17 नंबर टर्मिनल पे जो सप्लाई दी है, वो सप्लाई ऑन करते ही हमारी 18 नंबर टर्मिनल पे आ जा रही है, जो कि हम स्टार कॉन्टेक्टर को दे दिया। जितना टाइम सेट हम करेंगे इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो सप्लाई 18 से बंद होकर 28 पे चालू हो जाएगी, यानी स्टार वाला बंद हो जाएगा और 28 हमने डेल्टा को कनेक्ट कर रखा वो ऑन हो जाएगा। यह सिर्फ टाइमर का डेमोस्ट्रेशन है। यहाँ पे जो स्टार डेल्टा में अगर स्टार्टर में आप वायरिंग करते हो तो इनकी इंटरलॉकिंग भी लगाते हैं। अगर आपको जानना है कि इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है कॉन्टेक्टर्स की, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको सर्किट में कहीं भी कुछ डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।